हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का 10th या 11th लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये हमारा 0 to एडवांस सीरीज़ चल रहा है, जिसमें मैंने केमिकल बॉन्डिंग को पूरा पढ़ाया हुआ है। आप 0 से लेक्चर देख सकते हैं। बिल्कुल हमने 0 से स्टार्ट किया था और एडवांस तक की चीज़ें हमने बताई है। तो आज हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये शायद केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट भी आप बोल सकते हैं। लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वॉन डेर वाल्स फोर्स लास्ट सब टॉपिक है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आइए हम सबसे पहले आपको इसका बेसिक्स बता देते हैं एक बार, है ना, कैसे समझते हैं। फिर हम आपको थोड़ा सा डीप में ले चलेंगे चीज़ों को समझाने। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, जैसे कि हमने लिया H2O, ध्यान से देखना H2O। H2O में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, डायरेक्टली क्या, हाइड्रोजन उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिलहाल के लिए मैं समझाता हूँ स्ट्रक्चर बना के। जैसे यहाँ पे H2O है, एक दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ H2O का ले लो, ले लेते हैं, हमने ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव है। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो बस यही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए वो कौन से होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन जनरल यही होते हैं। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप बोल सकते हो। अब इसकी कंडीशन क्या है, कैसे पहचानोगे कि आपको क्वेश्चन कहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है या कहाँ कहाँ पर हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंट्रा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। देखिए लिखा गया, इट इज़ ऑकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, समझते हैं इसको, है ना, इसको समझते हैं। देखो, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपके पास मान लो ए और बी है। मान लेते हैं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए इस पर पॉजिटिव। तो ये लिखा गया है बी क्या होना चाहिए, है ना, एक हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है। बी हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है, और यहाँ पे क्या है अपने पास एच और सी है। सी मतलब आप कार्बन मत बोलना, सी मतलब मैं कहूँगा इसको आप कुछ और बोल लो तो ज़्यादा सही है ना। नॉट अ कार्बन, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट अ कार्बन। सी कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CF3, CCl3, ये सभी हो सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा दिख जाए तो इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसे बी वाला जो होता है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। तो कंडीशन यही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लें, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, बेसिक रिक्वायरमेंट था जो आपको याद होना चाहिए कि कंडीशन हमेशा ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रहना है, ठीक है। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी क्लोरीन और कार्बन, sp वाला, ये कार्बन है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, आल्सो शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? sp आ जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। तो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, कौन सा वाला? sp भाई हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कार्बन है तो इस पर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो क्लोरीन भी कभी कर सकता है, तो ये क्लोरीन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। तो कभी कभी समटाइम्स क्लोरीन भी हाइड्रोजन के साथ कर सकता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन को ही दिमाग में यहाँ पे जैसे मैंने बताया था तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना। तो कई कई केसेस हैं जहाँ पे सभी कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सभी नहीं, क्लोरीन, sp, ये।
अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आपको याद है जब हमने स्टार्टिंग में टेबल पढ़ाया था तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड बताया था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। अब ये हम वीक वाला पढ़ रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन डेर वाल फोर्स होता है। एंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड इज इन बिटवीन 8 किलो जूल टू 42 किलो जूल। तो वही आप याद रख सकते हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड में एनर्जी होता है। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अपन देखते हैं। तो पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, आप इसको पढ़ो। जब दो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू सेम इट और डिफरेंट स्पीसीज देन इट इज़ नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखो हमने वाटर के दो मॉलिक्यूल लिए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, मतलब आप देखो हमने एक से अधिक H2O मॉलिक्यूल को यूज किए हैं। जैसे हमने HF ले लिया, जैसे मान लो हमने HF ले लिया। अब यहाँ पे अकेले में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं, एक HF और ले लिया। तो यहाँ भी क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे होता है डियर, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं इसको, ये HF है। एक्चुअल में जो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये इस तरीके से दिखता है, ये लीनियर टाइप। जो आप हमेशा याद रख लेना, कभी कभी आपसे पूछता है कि HF और ये जो H है ये कैसा है, ये लीनियर है। ये हमेशा याद रख लेना, आप कभी भी कैसे भी मत बना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, पॉलीमेरिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। HF CH3COOH वेपर फेज अगर आपसे आ जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे करेगा, आओ इसको समझते। देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल तो आपने देख लिया, अल्कोहल वो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है। हम सारे देखो दो अलग अलग हमने लिया है, सब में है ना, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, हर एक केस में यहाँ पर भी HF कई सारे लिए गए हैं। तो जब अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये वाले H2O में थोड़ा सा हमने आपको कुछ और समझाने की कोशिश की। जैसे H2O जो होता है ना, अपने सराउंडिंग वाले H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। जैसे देखो ये लीडर है, तो ये वाला देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये वाला यहाँ पे कर रहा है H के साथ। और इधर से देखोगे तो यहाँ पे क्या उनसे कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन के साथ। तो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। 4 वाटर मॉलिक्यूल है, देखो 1 2 3 4। तो अगर हम आपसे पूछें कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आइस इन जनरल आइस की बात कर रहे हैं, तो आइस इज जस्ट लाइक केज स्ट्रक्चर। और केज लाइक स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यही रीज़न है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है आइस से, और आइस वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। समझ आया कि नहीं आपको? तो ये आपको याद रखना है। और वॉल्यूम ऑफ आइस वाटर की क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ आइस ज़्यादा होता है वाटर से, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी बढ़ा तो वॉल्यूम घटा। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वाटर जो होता है आइस फॉर्म में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे ये देखो, ये वाटर है, आइस फॉर्म में है, तो 1 2 3 4 ये आइस फॉर्म है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम जो है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कर रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वो 2 है, हाइड्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है वो 2 है, लेकिन टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड 4 है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको इन्फॉर्मेशन की तरह चीज़ें याद रख लेनी है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल ही हो। जैसे यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसको यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, सिंपल कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिलर डिहाइड,
ठीक है। अच्छा एक बात याद रख लेना, ये एसिडिक स्टेन में बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। आपसे पूछा जाता है कि बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो हमेशा याद रख लेना पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि वहाँ वाला इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ वाला इन्वॉल्व है तो ये स्टेबल हो गया, ये खींच के रखेगा। एसिड मतलब H+ रिलीज करना, ये रिलीज ही नहीं करेगा तो एसिड का आएगा, तो कम एसिडिक होता है पर कम होता है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब समझ रहे हो, वो कुछ ऐसे दिखेगा, बता देता हूँ, ये ऐसे दिखेगा NO2। ठीक है, ये पैरा वाला है, इसको पैरानाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। ठीक है, पैरा, तो याद रख लेना। अब एनायन ऑफ मैलेइक एसिड, तो मैलेइक एसिड का यहाँ पे देखो, ये मैलेइक मतलब जो ये सिस फॉर्म में होते हैं ना, दोनों COOH, और एक फ्यूमेरिक एसिड भी होता है वो ट्रांसफॉर्म में होता है। तो मैलेइक एसिड जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। यहाँ पर भी एसिडिक स्टेन का कॉन्सेप्ट आता है, जीओसिम पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देखो ये Sp है और ये भाई नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा। समझ आ रहा है? तो ये अगर आप देखोगे नो डाउट, यहाँ पे मैंने जो बताया आपको ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, लेकिन ये कौन सा है, ये आपके पास इंटर हो गया, फिर से इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। बाकी ऊपर वाले जो है इंट्रा ही है, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, दो अलग अलग ले लिए तो इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये सभी इंट्रामॉलिक्यूलर है। कैसे हैं, इंट्रा। ये भी आपके पास कैसा है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है तो इंट्रा। ठीक है, और ये भी आपके पास कैसा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सबसे सिंपल चीज़ है, याद रख लेना। अगर फ्लोरीन है तब तो कोई टक्कर नहीं है भाई, फ्लोरीन अगर कहीं दिख गया तो वो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाए तो ये देखो, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, आप इसको याद रख लो, कभी नहीं धोखा खाओगे। देखो कैसे इसको याद रख लेना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो A है, कुछ भी एटम हो सकता है, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और यहाँ पे B है, तो केस नंबर 1 ये बोलता है कि अगर A आपके पास ये वाला ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो तो हमेशा ऑक्सीजन डोमिनेटिंग होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और अगर B के केस में, केस नंबर 2, B अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो वहाँ पे नाइट्रोजन जीत जाता है। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे देखते हैं, अब बॉन्ड लेंथ आपको याद रख लेना, B वाले का ज़्यादा होता है, ऐसे जो हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलो भाई यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, A के केस में क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, और A के केस में अगर ऑक्सीजन होता है तो वो डोमिनेटिंग होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये तो कॉमन हो गया, A तो कॉमन हो गया भाई, A दोनों साइड क्या हो गए, A और A दोनों साइड क्या हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो। अब B में देखते हैं, B अपने पास एक ऑक्सीजन है और एक अपने पास B क्या है भाई, नाइट्रोजन है। कौन विनर हो जाएगा, नाइट्रोजन। B के केस में नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। समझ आया? तो ये चीज़ें होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बस यही 2 केस है, आपको याद रख लेना। अब इसमें कंपेयर करना है, चलो कंपेयर करते हैं। ये क्या है, A है, ये B है, ये क्या है, A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो आपको पता है अगर A में सबसे पहले ऑक्सीजन है तो वो ज़्यादा होता है, और B में बस क्या होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। तो एक चीज़ तो कन्फर्म समझ आ गया कि अपने पास ऑक्सीजन A और B वाला ज़्यादा हो गया, किससे भाई, C और D से। चलो अब इसमें कंपेयर करते हैं, A और B में कंपेयर करते हैं। A और B में देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, A और B में यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो B वाला भाई जीत गया, मतलब B वाला डोमिनेट कर गया A पे। अब C और D में देखोगे तो A यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पर भी है नाइट्रोजन। अब दूसरे में देखते हैं और वहाँ पे D वाला जीत गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है भाई, तो अपने पास कौन सा हो गया, D, और फिर हो जाएगा C। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। तो ये आप याद रख लेना, याद क्या, समझ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रख लेना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेना। और वोलेटिलिटी जो होता है वेपर फेज में, वो जस्ट उल्टा कर देता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, तो आप इसको लिख लेना। तो जैसे यहाँ पे चलो देखते हैं, बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है, कैसा हो रहा है, इंट्रा हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रहा है। तो आपको पता है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर पहला बोलूँ, बॉइलिंग पॉइंट बता दो,
बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर का ज़्यादा हो जाएगा इंट्रा से, तो बी इज़ ग्रेटर देन ए। दूसरा मैं बोलूँ आप मेल्टिंग पॉइंट बता दो, सेम ही हो जाएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तीसरा मैं पूछूँ अगर आप सॉल्युबिलिटी बता दो, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो वही हो जाएगा बी इज़ ग्रेटर देन ए। और अगर मैं आपसे पूछूँ चौथा कि भाई वोलेटिलिटी बता दो इन वेपर फेज, है ना, वेपर फेज में, तो बस ये हो जाएगा ए इज ग्रेटर दैन बी हो जाएगा। समझ आया? तो बस इतनी चीज़ें आप याद रख लेते हो तो आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अब वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं इसको भी अपन सीख ही लेते हैं, थोड़ी सी बात है, इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो वंडरवॉल बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, केजम फोर्स बोलते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स और आयन डाइपोल फोर्स। तो और इन सभी का स्ट्रेंथ पूछा जाए ना, इनमें भी इसी में कंपेयर करें तो सबसे पहले फर्स्ट आयन डाइपोल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ होता है ना, ये आपको याद रख लेना है। आयन वाले में, आयन में कैसे होते हैं, जैसे एक आयन होगा, मान लो अपन Na+ ले लिया, और डाइपोल होगा, डाइपोल मतलब एक आप कुछ भी ले लो जिसमें डाइपोल हो, है ना, तो ये हो गया। तो ऐसे होते हैं, और इसको डिटेल में सीखते हैं। आयन डाइपोल क्या होता है? इट एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। जैसे आयन है पोलर मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो देखो इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स लगेगा, तो इसको बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स बोलते हैं। समझ आया आपको? दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल मतलब आपको समझ ही आ रहा है, जहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डाइपोल मोमेंट का तो मैंने ट्रिक ही बताया पूरा, है ना, कभी क्वेश्चन आपको आ जाए तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इनके बीच में क्या लग रहा है? डाइपोल डाइपोल। तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा नीट और जेई, नीट वाले सबसे पहले सुन ले, फिर जेई वाले। नीट वाले भाई जो भी 2025 का पेपर हुआ है, जो हमने क्वेश्चन 2 महीने में कराए थे ना, 99.9% वही क्वेश्चन आए थे, पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल एकदम सेम था। इसका प्रूफ है यूट्यूब पे, जाके आप चेक कर लो। ये मैं फ्री में दिया था, कुछ ऐसा नहीं है पैसे का, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आपको इधर उधर फालतू का भटकने का ज़रूरत नहीं है। आप एक सही कंटेंट सही गाइडेंस में पढ़ो, चीज़ें हो जाएंगी, मेहनत सही डेडिकेटेड वे में, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि रेगुलर चीज़ें देखो मैं जो डाल रहा हूँ, और हाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप के लिए हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है ना इस बार। अब आप पहले कंटेंट देखना तब आना, 19 रुपीज़ का है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो फ्री है ना, ऐसा नहीं है। पर हाँ अपन मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा अपन भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हर वीडियो में ये बात हम बता रहे हैं आपको। तो आपको बस इसीलिए बता रहे हैं कि आप पहले कंटेंट देखना, जो हमने 2 महीने में कंटेंट दिया था, है ना, ज़्यादा नहीं। 1 साल में दे देंगे तो सोचो पूरा ही क्या ही होने वाला है। तो मैं और बॉबी सर देने वाले भाई, तो आप रेडी रहो, ठीक है। जेई वाले भाई आपके लिए भी कंटेंट रेडी हो रहा है। जेई में भी हमने आधे ही चैप्टर करा पाए, पर जो कराए वो आया था, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अभी जेई नीट दोनों के लिए रेडी हो रहा है कंटेंट, ठीक है। तो आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैसेज करना, वहाँ पे एक ग्रुप है, ज्वाइन कर लोगे, फिर आप हमसे बात करोगे, हम आपको टाइम देते हैं, इसने क्या कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, पीडीएफ वगैरह ये वहीं पे आपको मिलेंगी, ठीक है, फ्री में। और प्रॉपर आप हमसे प्रॉपर पूरा आपका हम ट्रैक करेंगे, आप क्या कंप्लीट किया क्या नहीं कंप्लीट किया, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ठीक है। होता है ना कभी कभी हम पढ़ते रहते हैं अंधाधुंध, पर पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए। तो आयन इंड्यूस मतलब, आयन इंड्यूस मतलब क्या होता है? एक आयन होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो जैसे ये देखो नॉन पोलर है मतलब 0 है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा चार्ज, और ये इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। और जब एक आपके पास पोलर है, ये आपके पास पोलर है और क्या है नॉन पोलर है, तो इनके बीच में डाइपोल इंड्यूस बोलते हैं। इसको क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है इंड्यूस्ड, और दोनों नॉन पोलर हो जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब कोई कहेगा सर पॉजिटिव पॉजिटिव ने कैसे आ रहा है, ये लोन पेयर होते हैं ना, वो रिपेल करते हैं तो पोलराइज हो जाते हैं, तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। तो आयन डाइपोल इज़ नॉट ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो आप इस बात को भी याद रख लेना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रही सारी बातें। अब ये कुछ है इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रिलेशन है आपको याद रख लेना है। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया, आयन आयन इंटरेक्स, आयन आयन मतलब इसमें आयन आयन होंगे, है ना, 2 आयन होंगे, मान लो ए आयन है और एक बी आयन है, तो आयन आयन के बीच में जो फोन इंट्रैक्शन होगा, तो मैंने और जो पॉसिबिलिटी हैं वो लिख दिया है, तो आप इससे परेशान नहीं होना, ठीक है।
तो ये देखो आयन आयन इंटरेक्शन जो होता है ई इनवर्सली टू क्या होता है एनर्जी, और ये क्या है इंटरेक्शन एनर्जी है और डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स है। और ये क्या है एंड इनके बीच में जो रिलेशन आता है एनर्जी और मॉलिक्यूल के डिस्टेंस होना है, टू मॉलिक्यूल के डिस्टेंस के बीच में जो होता है ये एनर्जी है, और ये दोनों का लास्ट में क्या हो जाता है एनर्जी। अब मैं कहूँगा इसको डायरेक्ट याद रख लो, इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल आर है और ये क्या है एनर्जी। अब यहाँ पे देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये देखो सारे कार्बन कार्बन है, 4 कार्बन है, बना लो 4 कार्बन है भाई। ये कैसा है म्यू समथिंग लाइक पोलर जैसा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग 0 है। यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक ऐसा स्पीसीज है भाई म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर। और इसमें क्या हो रहा है भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड भी हो रहा है। अब तो आप ये पहचान ही पाओगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कौन सा आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल, ठीक है आयन डाइपोल यस। एप्लीकेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आपने पढ़ लिया उसका एप्लीकेशन क्या है। तो देयर आर 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डेर वाल फोर्स। तो आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डेर वाल फोर्स का रिलेशन होता है यहाँ पे, वो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली तो बॉइलिंग पॉइंट के भी डायरेक्टली हो गया। समझ आ रहा है आपको। और ये क्या हो जाएगा ये सरफेस एरिया भी डायरेक्टली क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग के बस इन्वर्स होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए आप बता दो वो क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो आप सिंपल सोच सकते हो। तो ये एप्लीकेशन है और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसका 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 3 6 कार्बन यहाँ पे हैं, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, 6 कार्बन यहाँ पे है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्रांचिंग, ठीक है। और एक ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, मैंने उसमें जो ट्रिक बताया है ना 15 मिनट की वीडियो में, डियर वो जो ट्रिक है कहीं पे फेल नहीं होते। 15 मिनट का वीडियो 3 4 दिन लगे हैं उसको बनाने में। तो मैंने ऐसा ट्रिक बनाया वहाँ पे, वो 30 वीडियो हैं ट्रिक के, हर चैप्टर के ऑलमोस्ट हैं, है ना। वो कहीं फेल नहीं होते, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया है, तो आप कम समय में वहाँ पे भी देख सकते हो चीज़ों को, बहुत ही बेहतरीन से है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे सिंपल ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बस बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे सॉरी ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो इसका और फिर इसका यहाँ पे तो कोई ब्रांच ही नहीं है, तो ये होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो इसमें निकालोगे आप तो ये इंक्रीज करा दो भाई मॉलिक्यूलर वेट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड आ रहा है, जैसे फॉस्फोरस पहले आ रहा है, अमोनिया देखो यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसके कारण ये इधर आ जाता है। तो ये इरेगुलर ट्रेंड होते हैं, तो आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाता है अमोनिया का सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है ना, ग्रुप 15 के एलिमेंट है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इस केस में क्या हो जाएगा भाई, इस केस में ये हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा ध्यान दे, हाइड्रोजन ये क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, तो ये ऑर्डर ना होके ये वाला वाटर यहाँ उठ के चला जाएगा। तो अपने पास H2S जो करेक्ट ऑर्डर है वो लिख देता हूँ, H2SC और H2TE और ये क्या हो जाएगा H2O, ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप बोलोगे ये इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा उठ के और आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो HBr और ये क्या हो जाएगा HI और यहाँ पे क्या हो जाएगा HF हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, है ना। मैंने पूरा केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ा दिया। ये PDF आप देख सकते हैं, मैंने बहुत 200 पेज का PDF है ये, ऑलमोस्ट इतना बड़ा चैप्टर है 200 पे। ये PDF आपको चाहिए तो आप मेंटरशिप ग्रुप को आप ज्वाइन करो, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप एक बार देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाकी हो,
इसमें बहुत बड़ा PDF है, ठीक है। और अच्छे मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स में लिखे हैं, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। मैंने 4 जगहों की चीज़ें एक जगह पे कंपाइल करके दे दिया है, तो आपको इससे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मतलब और ट्रिक टेक्निक भी डिस्कस कर लिया है इसमें। तो एक बार आपको मैं बस दिखाना चाहता हूँ, देख लो आप, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा है, हर वैरायटी प्रॉब्लम अपनी मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी अगर कुछ गलतियां हो थोड़ी मोड़ी, है ना, क्योंकि इंसान ही है, तो आप कमेंट कर लेना, मैं कंफर्म कर दूंगा वो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मान लो कभी हो जाती है भाई गलती, है ना, तो आप परेशान नहीं हुआ करिए, मुझे कमेंट कर दिया करिए, मैं चेक करके आपको वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी अगर मान लो ऐसा होता है, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं कुछ, लिखा कुछ जाता है, तो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, ठीक है। तो इसके लिए है ये, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। आप मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों लिंक दे दूँगा। थैंक यू एवरीवन।